बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 चरण में होंगे मतदान। 6 और 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। इस बार के चुनाव में कुल 7,42,000 वोटर डालेंगे वोट। 14 लाख वोटर पहली बार वोट डालेंगे इस बार। बूथ तक मोबाइल ले जा सकेंगे लोग। बिहार में करीब 14,000 वोटर 100 साल से ऊपर के हैं। पोलिंग बूथ जाने से असमर्थ लोग अपने अपने घर से ही करेंगे वोट। फॉर्म 12D भरकर घर से डाले जा सकेंगे वोट। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर में बड़गाम और नगरोटा विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की। 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को काउंटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने किया महागठबंधन की जीत का दावा। कहा, लोग एनडीए से त्रस्त हो चुके हैं, इस बार बदलाव जरूर होगा। गिरिराज सिंह का महागठबंधन पर वार। कहा, तेजस्वी और राहुल गांधी नेपो बॉयज। साथ ही कहा, जैसे सूरज का पूरब में उगना तय, वैसे ही बिहार में एनडीए सरकार बनना भी तय। पीएम मोदी ने चीफ जस्टिस गवाई पर हमले की कोशिश की निंदा की। कहा कि सीजेआई गवाई पर हमले से हर भारतीय नाराज। बिहार चुनाव के लिए आपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। एक उम्मीदवार की पहली लिस्ट के साथ 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। छिंदवाड़ा का सिरप कांड में आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। निजी प्रैक्टिस के दौरान बच्चों को कफ सिरप लिखने का आरोप। सिविल अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण। लखनऊ में हुए रेणु यादव मर्डर केस में बड़ा खुलासा। कलयुगी बेटे गोलू यादव ने ऑनलाइन गेम में हारे रुपए चुकाने के लिए मां की हत्या की। पेचकस और सिलेंडर से मां पर किया वार। अमेरिका में एक और भारतीय मूल के शख्स राकेश एहगाबन की गोली मारकर हत्या। पिट्सबर्ग में एक मोटेल का मालिक था राकेश। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो ने महज 27 दिन में दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति मैक्रों ने इसके इस्तीफे को स्वीकार किया। लोकार्नो 13 महीने में देश के चौथे पीएम थे। महंगाई से बचने के लिए ईरान ने उठाया बड़ा कदम। करेंसी रियाल से 4 जीरो हटाएगा ईरान। जल्द ही 10,000 रियाल की कीमत सिर्फ 1 रियाल होगी। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में 1 डॉलर की वैल्यू 11.50 लाख रियाल पहुंची। साल 2025 का मेडिसिन नोबेल प्राइज मैरी ई ब्रोका, फ्रेड रामसडेल और शिमोन सागागुची को मिला। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए दिया गया मेडिसिन का नोबेल प्राइज। ब्रोका, रामसडेल और सागागुची ने इम्यून सिस्टम में सुरक्षा गार्ड यानी कि रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान की, जो कि सुनिश्चित करती है कि इम्यून सेल हमारे अपने शरीर पर हमला न करें। इटली के मटेरा शहर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कार की टक्कर में 4 भारतीयों की मौत। कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हुई थी। हमास के साथ 20 पॉइंट शांति प्रस्ताव पर बोले ट्रंप। हम गाजा में शांति प्रस्ताव के बेहद करीब, अगले कुछ दिन में ये फाइनल हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने किया एक और बड़ा दावा। कहा, मैंने 9/11 आतंकी हमले से 1 साल पहले ही लादेन को लेकर चेतावनी दी थी। ये दावा कर ट्रंप ने मांगा क्रेडिट। वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन का निधन। 1975 वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा थे जूलियन। 75 साल की उम्र में आखिरी सांसें ली। आईसीसी ने पाकिस्तानी बैटर सिद्रा अमीन को फटकार लगाने के साथ किया डिमेरिट पॉइंट। भारत के खिलाफ आउट होने के बाद क्रीज पर बैट पटका था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल पर हमला। बीजेपी एमएलए शंकर घोष और सांसद खगेन मुर्मू आई है चोटें और बाढ़ पीड़ितों से मिलने जा रहे थे बीजेपी नेता। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, ओवैसी पहेलियां ना पढ़ाएं, पहेलियों से देश नहीं चलता, देश कानून से चलता है। ओवैसी डराने की कोशिश ना करें। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, जनता को जो चाहिए वो एनडीए सरकार ने किया। विपक्ष अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही।
आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का सीएम नीतीश पर हमला, कहा नीतीश कुमार पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है, अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की स्थिति में नहीं, उन्हें रिमोट से चलाया जा रहा। बिहार कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए सभी तैयार, चुनाव आयोग से हमारी बस यही अपेक्षा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने बड़ी सौगात दी, पटना मेट्रो का उद्घाटन किया, मेट्रो में भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो से सफर किया। कफ सिरप मौत मामले पर केंद्र सरकार सख्त, हाई लेवल बैठक में दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दिया गया जोर, केंद्र हेल्थ सेक्रेटरी ने राज्यों को एक्शन की खुली छूट दी। कफ सिरप से मौत के मामले पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, बच्चों की मौत के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय जिम्मेदार, इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। कफ सिरप विवाद पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, हमारी सरकार ने कभी भी ऐसे कफ सिरप को नहीं खरीदा, ऐसे सिरप से बचने के लिए सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की। जयपुर में एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में लगी भीषण आग, 8 लोगों की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी साथ रहे मौजूद, सीएम भजनलाल शर्मा ने हादसे की जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर हादसे पर जताया दुख, कहा घटना में हुई जान माल की हानि अत्यंत दुखी, जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। एसएमएस अस्पताल में आग लगने की घटना पर राजस्थान के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा, हमने जयपुर पुलिस कमिश्नर ने हादसे की जांच के आदेश दिए, एफएसएल और अग्निशमन विभाग के साथ मिलकर घटना के कारणों की जांच की जाएगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह के एसएमएस अस्पताल का किया दौरा, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। अशोक गहलोत ने कहा, हमें बहुत दुख है कि कोई भी जांच की बात नहीं कर रहा, यहाँ कोई मंत्री नहीं, कोई सरकारी अधिकारी नहीं, ऐसी घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण लोगों की मौत हुई, कहीं आग लगने के कारण तो कहीं एक्सपायर्ड दवाओं के कारण लोगों की मौत हो रही, लेकिन सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार की घोर लापरवाही, मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे में व्यस्त हैं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अस्पताल में आग लगने की घटना पर कहा, यह बहुत दुखद, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। कटक में बवाल के बाद शहर के संवेदनशील इलाकों में 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया, भारी पुलिस बल तैनात, हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों समेत कुल 25 लोग घायल। जम्मू के सांबा में संदिग्ध ड्रोन दिखा, चकवखीरा इलाके में ड्रोन देखा गया, पुलिस बीएसएफ का संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी। एटीएस ने यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की, सूत्रों के मुताबिक मुजाहिदीन आर्मी जुड़े ठिकानों पर रेड, 3 लोग हिरासत में लिए गए, मास्टरमाइंड रजा पहले ही गिरफ्तार हो चुका। बरेली में बवाल के बाद भागे आरोपियों पर पुलिस ने इनाम का ऐलान किया, 3 हिस्ट्री शीटर सहित 7 आरोपियों पर 15-15 हजार का इनाम, गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस। बरेली बवाल के बाद पुलिस का एक्शन जारी, आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव के खिलाफ मुकदमा, लियाकत का आरोप के फर्जी हस्ताक्षर करके पुलिस को सौंपा था 25 तारीख को एक पत्र। संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज जारी, भक्तों ने देश भर में स्वास्थ्य लाभ के लिए शुरू की प्रार्थनाएं और भजन कीर्तन। बाबा चैतन्यानंद से पूछताछ में रोज हो रहे नए खुलासे, बाबा सोशल मीडिया पर लड़कियों की तस्वीरों पर कमेंट करता था और चैट के जरिए नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता था, फोन से कई स्क्रीनशॉट्स मिले। शरद पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे, त्रिवेणी संगम पर पावन स्नान किया। झारखंड के रांची के डोरंडा इलाके के ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने अपार्टमेंट के बाहर 40 राउंड फायरिंग की है, इलाके में हड़कंप।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हर्ष फायरिंग के दौरान युवती को लगी गोली, हालत गंभीर, प्राथमिक इलाज के बाद ग्वालियर रेफर। दार्जिलिंग हादसे पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार को घेरा, कहा सालों से नदी नालों की सफाई नहीं हुई, टीएमसी नेताओं ने जमीन पर अतिक्रमण करके उसे लोगों को बेच दिया, इसी कारण यह हादसा हुआ।